नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दोस्त ये हमारी एक छोटी सी शुरुआत है और इस शुरुआत के दौर में आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है और इस सहयोग के लिए हम हमेशा आभारी रहूँगा। दोस्त आप सभी को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था बिहार दरोगा के वैकेंसी को लेके, तो कमीशन अभी इसको जारी कर दिया है। अब आपके पास बहुत ही कम समय है और अपने तैयारी में पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ भिड़ जाइए और इस बार आपके कंधे पर सितारे चमकने ही चाहिए। लोग कहते हैं दोस्त सितारे चमकते हैं आसमान में, और आप खुद से वादा कीजिए इस बार अपने कंधे पे भी सितारे चमकाएंगे। आसमान में तो चमकते ही हैं, और खुद से कहिए कि इस कंधे पे भी सितारे चमकाएंगे और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए दोस्त। तो चलिए हम एक एक बात को अभी देखते हैं। तो ये बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में हम सारा का सारा जानकारी लेंगे कि फॉर्म भराने का डेट कब से कब है और लास्ट कब कब तक है। सारा का सारा देखेंगे कुल पदों की जो वैकेंसी अभी बहाली होने वाली है, कुल पदों कितनी रहने वाली है 1799। और उसके बाद आवेदन कब से स्टार्ट होगा, इसका सारा पूरा स्टार्ट से लेके लास्ट तक पूरी जानकारी हम अभी आपको देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोस्त इसको मैंने लगाया इसलिए कि आपके अंदर कभी जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, ताकि जिस वर्दी का सपना देखे हैं उस वर्दी को आपके सर के ऊपर कैप और कंतन के ऊपर वर्दी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए इसको मैंने लगाया हूँ। सितारे तो आसमान में चमकते हैं, पर जुनून है उन्हें कंधे पर चमकाने का। तो वह जुनून यदि आपके पास होंगे तो डेफिनेटली आपके कंधे पर सितारे भी चमकेंगे, सर के ऊपर टोपी भी लगेगी और तन के ऊपर वर्दी भी लगेगा। तो इसीलिए आपके लिए हम लगा दिए हैं। और तुम मेरा वो इंतजार हो जो कभी खत्म नहीं होगा। खुद से बोलो इस वर्दी को, खुद से बोलो इस वर्दी को कि वो इंतजार तुम हो कभी खत्म नहीं होने देंगे। जब तक ए वर्दी तुम्हें मैं पा नहीं लेता हूँ तब तक मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तो ये इस तरह खुद से वादा कीजिए। तो ये हमारा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्त, एक एक करके हम सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में। ये नोटिस सारा का सारा अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी सारा का सारा अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं एक एक करके। चलिए देखेंगे दोस्त, इसका ये कौन सा वैकेंसी है, पुलिस अवर निरीक्षण। ये वैकेंसी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे, और इसमें ये वेतनमान जो होगा आपका पे लेवल 6 का, और ये रिक्तियां जो कुल जो है 1799 पे बहाली होंगी। ये है ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो गया 26/9/2025 से। इतना बात आपको समझ में आई। 26 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 26 से लेके अगला 26 तक आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। आपके पास कुल मिला के टोटल 1 महीना का समय है। अगर इसके इन दौरान आपको जो अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट बना लीजिए। जैसे कि ईडब्ल्यूएस होगा, किसी को एनसीएल होगा, ओबीसी होगा, कुछ भी अगर आवासीय होगा, डोमिसाइल, ऐसा कोई भी आपको लग रहा है डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास समय है, जाके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे आवेदन पत्र भरा जाने की तिथि जो है, ये सारा का सारा इसमें दिया है। यदि आपको ये जानकारी लगेगा इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो महत्वपूर्ण होगा वही मैं बताऊंगा, ये सारा जानकारी है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना चाहिए, और अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो है दिनांक 1/8/2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा तो ये सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद उम्र सीमा की गणना, आपकी उम्र सीमा गणना 1 अगस्त 2025 के आधार से किया जाएगा। ठीक है, जो भी आप कैटेगरी होंगे उसके आधार पर माना जाएगा, 1 अगस्त 2025 के आधार दिया जाएगा। ठीक है, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वो उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ये भी आपको दिया गया है। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 से मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के निम्न अनुसार निम्नवत होंगी। जो भी आपको मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट होगा उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होंगी उसी के आधार पे आपको यहाँ माना जाएगा। जैसे यूआर की बात किया जाए, पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात किया जाए एवं महिलाओं के लिए, सबके लिए सेम है इसमें।
उसके बाद न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम आपको 40 वर्ष रखनी है। उसके बाद बात किया जाए आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए या थर्ड जेंडर के लिए अब न्यूनतम उम्र आपको 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपको 42 वर्ष होनी चाहिए। ये बात आपकी समझ में आई। उसके बाद आगे बात करेंगे अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना आपको 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। अधिकतम उम्र की गणना दिनांक 1/10/2024 को आधार मानकर की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक उच्चतर वेतन नाम, ये आपको जो मतलब आपको आपके लिए उपयोगी होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जो भी आपका इसमें प्रक्रिया है उसमें आप नहीं पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंचाई के लिए अनरक्षित में यूआर के लिए ऊंचाई या पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई, पुरुषों के लिए न्यूनतम आपको 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर अनिवार्य है। उसके बाद बात करेंगे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, कुल मतलब सब वर्ग का, चाहे यूआर से हो या ईबीसी, ओबीसी, बीसी कोई भी हो, सबके लिए आपके लिए 155 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए अनिवार्य है ऊंचाई। उसके बाद सीना की बात किया जाए तो पुरुष, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। सीना जो चेस्ट माप होगा सिर्फ पुरुषों के लिए, मेल फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद यूआर की बात किया जाए और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। आपको फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना जरूरी है, ये बात यहाँ पे बताएगा। सेम प्रोसेस अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 79% होना चाहिए बिना फुलाए, 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और उसके बाद फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें भी सेम प्रक्रिया, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद अंतर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन की बात किया जाए तो सभी वर्गों की महिलाओं की वजन के लिए न्यूनतम 48 केजी होना आवश्यक अनिवार्य है। कोई भी महिला होंगे उसका वजन कम से कम आपको 48 केजी होना अनिवार्य है, ठीक है। जिसका वजन नहीं पूरेगा अभी से विशेषकर उस पर ध्यान दे, हो जाएगा। उसके बाद और ट्रांसजेंडर की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो जो भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान ही शारीरिक दक्षता होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया के बात किया जाए तो आपका जो है ये लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपको आवेदन में जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें सारा का सारा आपको वेरीफाई किया जाएगा, और जो सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपके आगे एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होंगी। प्रथम परीक्षा आपको प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के सभी एमसीक्यू की फॉर्म में होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे पर आधारित होंगे, ठीक है। प्रथम चरण होगा आपको प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में आपको कुल 200 अंक का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगी। एक प्रश्न का मार्क 2 नंबर होगा और कुल टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, और सारा का सारा ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटा रखा जाएगा, प्रीलिम्स की बात किया जाए तो। और उसके बाद इस पेपर में आपको 30% मिनिमम आपको मार्क लाना है, अन्यथा आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि आपको 30% ला के भी सफल नहीं होते, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप माने 30% हम लाएंगे तो पास हो जाएंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया, मिनिमम आपको इतना लाना ही है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना बच्चा को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए 1800 लगभग वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना 36,000 आपको बच्चा को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या के दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं कितना कम किया जाएगा। पालियों में परीक्षा, देखिए विज्ञापन के लिए आवेदकों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय बहुप्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइज्ड एवं
अंकों की गणना 21 परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो अगर एक से अधिक चरणों में एग्जाम लिया जाएगा कमीशन के द्वारा, तो यह आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड रहेगा, इसका इक्यू परसेंटाइल मेथड पे आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ताकि आप ज्यादा गलती करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकती है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय चरण आपको मेंस होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंक का होगा, समान हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। प्रथम प्रश्न मुख्य परीक्षा में पेपर 1 आपको हिंदी लिया जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिया जाएगा, टोटल 200 अंक का होगा और उसके लिए आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। और उसके बाद बात किया जाए, न्यूनतम अंक आपको 30% यहाँ भी लाना है, ठीक है, न्यूनतम। उसके बाद ये ठीक है, समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट के लिए जो आपका है समान हिंदी सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, 30% आपको नंबर लाना है, 200 में से आपको 60 मार्क लाना है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बात खत्म, इसका हो जाता है। उसके बाद अगर इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे तो आपको पेपर 2 इवैल्यूएशन नहीं की जाएगी, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। पेपर 2 की बात किया जाए तो द्वितीय पत्र में आपको समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगी और अवधि इसके लिए भी 2 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्त यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ को आपको साइंस भी बता दिया गया और गणित भी बता दिया गया और रीजनिंग भी बता दिया गया है। ये आपको सारा का सारा आपको पढ़ के जाना है। अभी से आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस में जाके दोस्त मेंस में मैथ्स और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरिट बनाने के लिए ये बहुत ही रोल प्ले करेगा आपको एग्जाम में, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना चाहते। अगर हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। मैं आपका A to Z कंप्लीट पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें सारा एग्जाम कवर कर हो जाएगा। बिहार एसएससी, बिहार इंटर वाला, BSO, AEDO, जितना सारा हमारा बिहार का एग्जाम होता है सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा, NTPC, रेलवे भी। तो मैं आपको इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे 9650288260, इस नंबर पर मुझे आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे और लिखे उस पर हाई एडू चेतना, आप लिखेंगे हाई एडू चेतना, वहां से आप उसके बाद मैं सारा का सारा मैं आपको जानकारी दे दूंगा, कहाँ से पेमेंट करना है, कैसे करना है। उसके बाद हाई एडू चेतना लिख के भेजेंगे इस व्हाट्सएप पे, अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस या पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पे भेज देना है, आपको मैं बैच में ऐड कर दूंगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा, दोनों में, चाहे हिंदी हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए आप एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन गलत करेंगे 0.2 अंक आपको काट लिया जाएगा प्रत्येक उत्तर गलत के लिए, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना आपको अभ्यर्थी के चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब आपको फिजिकल जो होगा उसके लिए आप जैसे 1800 वैकेंसी है, इसका 6 गुना आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा। 18 छके 108 मतलब 10,800 आपको बच्चा का 10,800 बच्चा का बुलाया जाएगा वहां पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद तृतीय चरण जो होगा शारीरिक योग्यता या दक्षता, उसमें ये सब आप नीचे बताया गया कि दौड़ आपका सभी कोटि पुरुषों के लिए जो आपको रनिंग होगा 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर आपकी दौड़ के लिए समय 6.5 मिनट दिया जाएगा, 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। इससे अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, ये कमीशन के द्वारा दिया गया है नोटिस में, और ये सारे के सारे मेल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद आगे फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर रनिंग की दौड़ पूरा करना है, 6 मिनट में करना है। इससे ज्यादा आप समय लेंगे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम 4 फीट आपको हाई जंप करना ही है। उसके बाद 4 फीट से कम कूदने वाले मेल कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिला की बात किया जाए, महिला को न्यूनतम 3 फीट आपको हाई जंप करना ही है, 3 फीट से कम कूदेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लंबी कूद की बात किया जाए तो सभी कोटि पुरुष के लिए आपको न्यूनतम 12 फीट आपको लंबी कूद लॉन्ग जंप करना होगा, और 12 फीट से अधिक कम करते हैं तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सेम फिर उसके बाद महिला की बात किया जाए तो महिला के लिए
9 फीट न्यूनतम आपको लॉन्ग जंप करनी है, 9 फीट से कम होंगे तो असफल आपको घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बात करें गोला फेंक जिसे शॉर्ट पुट कहते हैं, सभी पुरुष कोटि के लिए आपको 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। इससे अगर 16 पाउंड का गोला 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। महिला के लिए, महिला की बात किया जाए तो 12 पाउंड आपको 10 फीट आपको फेंकना है महिला के लिए, सब महिला के लिए, हर एक कोटि की महिला के लिए आपको 12 पाउंड का 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा शॉर्ट पुट। ठीक है, ये आपका सारा का सारा ये इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को, जो अभ्यर्थी दौड़ रनिंग पूरी कर लेगा उसके अंदर टाइम के लिमिट के अंदर, तो उसके आगे जो है ऊंची कूद लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए शॉर्ट पुट के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा उसको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ हमारा ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ भी दिया है, ये सब पढ़ लेंगे यदि आपको लगेगा। उसके बाद मेगा सूची की बात किया जाए तो इसमें उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर क्रमानुसार किया जाएगा। ठीक है, जो मेंस होगा पेपर 2 उसके आधार पर आपको मेरिट बनेगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 अधिक से अभ्यर्थियों की समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेगा सूची उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र की वरीयता अभ्यर्थी मेगा क्रम में ऊपर रहेंगे। जो भी अब बच्चा अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स का मार्क सेम हो जा रहा है तो उसमें किसको नौकरी मिलेगा, इसको डिसाइड करने के लिए जो स्टूडेंट बड़ा होगा उसको नौकरी दिया जाएगा। फिर भी अगर एज भी समान हो जाएगा, अंक समान एवं समान जन्मतिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेगा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी क्वालिफिकेशन की योग्यता पे किया जाएगा। जिसका क्वालिफिकेशन ज्यादा रहेगा, मान लीजिए आपका एज और मार्क दोनों सेम हो गया, तो जिसका क्वालिफिकेशन ज्यादा रहेगा क्वालिफिकेशन, उसको आपको यहाँ जॉब दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन भी अगर सेम हो गया उस दशा में अभ्यर्थी को उसका नाम जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार में जिसका निर्धारित की जाएगी उसके आधार पर किया जाएगा, अल्फाबेटिकल लेडर पर जिसका पहले होगा उसको जॉब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 32% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36.5% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक होगा। ठीक है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा बिहार पुलिस के अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। ठीक है, ये सब सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं आपको दे दिया हूं। और उसके बाद करेंगे वैकेंसी की, तो आप यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 210 वैकेंसी है और महिला के लिए उसमें अनुसूचित जाति के महिला के लिए 74 वैकेंसी है, क्योंकि अभी 35% महिला का आरक्षण मिली हुई है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए पुरुष में 15, महिला के लिए 5 वैकेंसी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 273 वैकेंसी पुरुष के लिए और कुल पद 273, इसमें यहाँ पे मैं कुल की बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पुरुष मेरे से गलती से भूला गया, यहाँ पे कुल पद इतना है और कुल पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 273 है, उसमें से 96 महिला के लिए और 222 कुल पद में पिछड़ा वर्ग के लिए, उसमें से 78 है महिला के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्व है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 सीट है। आरक्षित अनारक्षित यूआर के लिए 850 है टोटल, जिसमें महिला के लिए 298 है और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 180 है, जिसमें महिला के लिए 63 है और ट्रांसजेंडर 7 है। टोटल कुल मिला के 1799 वैकेंसी है। ठीक है, महिला के जिसमें 114 वैकेंसी है और 36 फ्रीडम फाइटर के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया वैकेंसी बारे में। आरक्षण बिहार के सेवाओं के लिए जो ये कुछ आपको देख सकते हैं, महिलाओं के प्रावधान जो भी है आपका, अगर जरूरत लगे तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ की अब जरूरी बात है, कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता एवं अनुभव बिहार सरकार के सरकारी सेवक के प्रमाण पत्र के एवं भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित किया जाएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट मान्य होगा 1 अगस्त 2025 के आधार पर आपको किया जाएगा। ठीक है,
नियुक्ति प्रक्रिया आपको सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार पुलिस अवर निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति प्राधिकरण पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। चिकित्सक, आप देखेंगे यहाँ पे जो भी जरूरी बातें आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया की, आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे देखेंगे, आपको इस पोर्टल पे जाना है, गूगल पे लिखना है bpssc.bihar.government.in, यहाँ लिखेंगे, उस पोर्टल पे जाके आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुल पुरुष या महिला दोनों के लिए कुल इसका फीस रहेगा 100 रुपया आपको देने होंगे। ठीक है, ये सारा का सारा आपका ऑनलाइन प्रक्रिया भरने की जो है प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। आवश्यक निर्देश, पंजीकरण के लिए आपको सबसे पहले इस बार जो है आपको सबसे पहले 2 चरण में आपको किए जाने के वैध प्रक्रिया मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। एक बार ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके पास नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए आपको मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। इसी पे सारा का सारा संबंध फ्यूचर में जब तक इसका ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक आपको सूचना मिलेगी, इसी पे मेल और मोबाइल नंबर पर। ठीक है, भर्ती की अंतिम चरण के पूर्व होने तक आयोग अभ्यर्थी के उसी मोबाइल नंबर पर संवाद करेंगे, ईमेल आईडी से संवाद करेगा। ठीक है, इसको आपके पास रहना अनिवार्य है। और आवेदन पत्र की बैंक शुल्क मूल्य ऑनलाइन भुगतान करना होगा, इस बात को ध्यान में रखें। मोबाइल नंबर मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा, एक मोबाइल नंबर से आपको एक ही आवेदन पत्र भरेंगे। ठीक है, दूसरे नहीं, बात को ध्यान में रखना है। यदि यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड अपने रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। सारा का सारा आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण हो। ठीक है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको आप अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि आप एक फॉर्म भर रहे हैं तो दूसरा भरने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप पे कठोर कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, प्रमाण पत्रों के मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट अभी आप फॉर्म ऑनलाइन करते समय सबमिट करेंगे वही आप वेरिफिकेशन भी वहां पे आपसे मांगा जाएगा। यदि कुछ भी भिन्नता पाया जाएगा तो आप वहां पे आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्टि करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यदि आप कोई भी आरक्षण जो आप लेना चाह रहे हैं उस योग्य हैं तबे करें, अगर नहीं है गलत करेंगे तो आप उसके जैसे आप ओबीसी में नहीं है, ओबीसी कर दिया तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, फिर आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। इस ये बात का यहाँ जानकारी दिया गया है। ठीक है, आगे बात करूं मैं अब। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में किया जाएगा। पहला रहेगा आवेदन पत्र के प्रथम भाग रहेगा, उसमें उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी का नाम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास मतलब डोमिसाइल, आवासीय जिसे बोलते हैं, ये आपको आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी जानकारियां ली जाएगी। उसके उपरांत प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन ईमेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड एसएमएस ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी की अपने विवरण एडिट करने की सुविधा है। भुगतान से पहले आप इसमें एडिट कर सकते हैं यदि कोई चीज़ आपको गलती हो गया। आफ्टर पेमेंट के बाद आपको बिल्कुल यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं किया जाएगा। अगर गलत हो गया है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा से पेमेंट करना होगा, तब जाके आपको कर पाएंगे। यही बात यहाँ जानकारी लिखी गई है, तो ध्यान से आप फॉर्म भरेंगे। पंजीकरण रजिस्ट्रीकरण जो है, यदि आपके गलत विवरण करेंगे तो ये आपको दोबारा से, यही हम आपको मैं बता दिया, गलत कर देंगे तो दोबारा से आपको फिर से पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र की द्वितीय भाग में आप फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे। वांछित सूचना यथा पिता या पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद आवेदक को फोटोग्राफ, रंगीन
रंगीन फोटोग्राफ 2 माह के अंदर खींचा हुआ जिसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट होनी है और 15 से 25 केबी की बीच होनी चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद हस्ताक्षर या सिग्नेचर की बात करें अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही पेन से होनी चाहिए और 15 से 25 केबी के बीच जेपीजी गिफ फॉर्मेट में होनी चाहिए जो सफेद बैकग्राउंड पर हो और ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर आप अपलोड करना अनिवार्य। ठीक है, आपके पास फोटो होने चाहिए, फोटो की बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी की जो साइन है सिग्नेचर है उसका भी बैकग्राउंड आपको व्हाइट होनी चाहिए। ब्लू और ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं और उसका साइज 15 से 25 केबी के बीच में होनी चाहिए। ये आपका जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं या जो आप कैसे रद्द की जा सकती है अगर गलत कोई डॉक्यूमेंट देंगे, तो ये सारा का सारा जानकारी यू कैन रीड फ्रॉम देयर। ये उसी का पार्ट है, आप पॉज करके यू कैन ऑल्सो रीड। फिर ये भी उसी का है जो आपको अगर गलत पाए जाएंगे तो कैसे आपको रद्द कर दिया जाएगा, ये सारा का सारा जानकारी यहाँ पे दिया है। और उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम तिथि तक वैध आवेदन वाले अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्धारित किया जाएगा। इस समकक्ष समाचार पत्रों के आपको एसएमएस ईमेल मेल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा। ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय मेडिकल परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी उन्हें मेडिकल प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को गर्भवती नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पत्र भी देना होगा। अगर मान लीजिए कोई भी महिला मैरिड है तो उसको फिजिकल के दौरान में यदि वो प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको फिजिकल के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, अनुमति नहीं दिया जाएगा और वहां से उस डिस्क्वालीफाई उनको कैंडिडेचर खत्म कर दिया, मतलब वहां से रद्द कर दिया जाएगा उसका। ठीक है, अभ्यर्थी अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा वहीं पे। और कोई जो भी महिला अगर मैरिड है उसको एक गर्भवती नहीं होने का एक प्रमाण पत्र भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात महिलाओं के लिए लिखी हुई है। चयन प्रक्रिया पूर्व होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अब जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है आपको 6 महीने के अंदर इनमें यहाँ लग सकता है, ये कमीशन द्वारा बताया गया। ठीक है, बात करेंगे आगे अब। ये सारा का सारा हमारी तरफ से जानकारी था। बात कर लेते हैं अब, यदि दोस्त आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ से आप यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स मेरे साथ जुड़ सकते हैं कोर्स में। और ये आप यहाँ मैथ्स पढ़ेंगे तो हर एक एग्जाम के लिए आपका तैयारी हो जाएगा, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, बीएसओ हो, एईडीओ हो और एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम आप कर रहे होंगे जनरल कंपटीशन का जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक का तैयारी मैं अच्छे से करवा दूंगा। क्योंकि मैं हर वो एक एग्जाम निकाला हूँ, मैं काफ़ी सारा अनुभवी हूँ, बहुत सारे एग्जाम निकालू जैसे सीजीएल हो गया सेंट्रल लेवल का, उसके बाद एनटीपीसी हो गया, बिहार एसएससी ऑलरेडी मैं क्वालिफाई हूँ, बिहार एसआई भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो मुझे सारा का सारा जानकारी है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन को किस लेवल पे रखा रहता है, कितना आपको पढ़ाना है। ज़्यादा आपको फालतू चीज़ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कम पढ़े और अच्छे पढ़े, उसको रिवाइज करके नौकरी लेने की कोशिश करें। तो ये हम आपका मैथ्स का कोर्स है, मैथ्स का बैच है। मैं आपको 149 रुपया में मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में। इस पे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके इस टेलीग्राम पे लिंक है आपको इस पे भेज देना है, लिंक से ज्वाइन करके 149 रुपया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पे कर सकते हैं, चाहे गूगल पे, फोन पे, गेट जो भी पेटीएम किसी भी थ्रू आप स्कैन करके 149 रुपया पे कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्कैन करेंगे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर टेलीग्राम में नहीं करेंगे ज्वाइन तो यहाँ पे नहीं करेंगे तो ज्वाइन, तो इसको आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। इसके लिए आप नंबर है 9650288260, यहाँ से आप इसको पेमेंट करके मुझे इसमें व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप करेंगे अपना मोबाइल नंबर, नाम और एड्रेस, और मैं आपको ग्रुप में यहाँ से जोड़ दूंगा। और यह जो है फोन नंबर कॉल के लिए नहीं है, इस पर कॉल नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप होगा। ठीक है, इस ग्रुप में आपको नहीं जुड़ना है, इस पर आपको ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब उस पर आपको मैसेज आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए इसमें नहीं जुड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है, यहाँ तक हम सारा जानकारी आपको दे दिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे होंगे और यदि आप जो है इस बैच में जो इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा मैं वहां आपको दूंगा। और एक कोटेशन है, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए आत्मविश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो दोस्त। जब और बात सही भी है, जब तक खुद अपने आप पे वो इंसान है जो खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया में आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाली। इसलिए खुद पे भरोसा कीजिए और आगे बढ़िए, स्टार्ट कीजिए, जरूर कुछ अच्छा ही होगा दोस्त। तो आज से आप अपने मेहनत में लग जाइए और दरोगा का सपना पूरा कीजिए। इस बार अपने कंधे पे 2 स्टार नहीं 4 स्टार चमकाइए, 2 इधर 2 इधर। और फिर उसके बाद हमारे साथ आप आ सकते हैं, आपका हम इंटरव्यू लेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग। तब तक आप चलिए अपना ख्याल रखिएगा। अब वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर दोस्त नया है तो जरूर जरूर इसको सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा जो है मोटिव आपसे लेने का कुछ नहीं है, बस यही है। आप यहाँ सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमारा एक उत्साह है, और शेयर करेंगे यही हमारा एनर्जी का काम करता है। और इसके लिए हमेशा मैं आपका आभारी रहूंगा दोस्त। चलिए, आपको ये बड़ा वाला एक थैंक यू आप अपना ले लीजिए, धन्यवाद के पात्र हैं। यदि यहाँ तक आप पहुँचे होंगे तो निश्चित ही आप ये आपको धन्यवाद योग्य है। तो इसलिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी करे, अभी दशहरा का समय चल रहा है तो आपको माता रानी से दुआ करता हूँ जल्द से जल्द आप सभी का सिलेक्शन लगे और आपका मनोकामना पूरा हो। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, धन्यवाद।